और फिर हम देखते हैं एक जगह जहाँ पर सुजान, सानमिंग एंड बाओतेंग आए होते हैं, जहाँ पर इन लोग को एक खबर मिलती है कि सुजान की वाइफ, और जिसे सुनते ही सब एकदम शॉक हो जाते हैं। ऐसा सबका रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो सुजान की वाइफ है उन्होंने सबको प्रॉमिस किया है कि वो लोग सारे लोगों को एकदम जल्दी एक जगह शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर बेचारे सुजान का तो मुँह ही बना होता है। अब उसके बाद सबके सब लोग एकदम तारीफ़ किए जा रहे थे, बट हमारे सुजान के मन में तो ये चल रहा होता है कि कहीं जूलिंग के पास ये खबर ना मिल गई हो। अगर उससे ये खबर मिली होगी तब तो भाई मैं गया काम से, कहीं वो मुझे गलत ना समझ लें। मैं इनोसेंट हूँ भाई, मेरा सच में कोई वाइफ नहीं है। अब यहाँ पर जो सानमिंग है वो जाता है, पूछता है सुजान से कि क्या सच में तुम्हारी कोई वाइफ है। वो कहते कि मुझे क्या पता, मेरी वाइफ कहाँ से अचानक से आ गई। और उसके बाद वो पूछता है बाओतेंग से, तो बाओतेंग कहता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता, और वैसे ये सब जानने के लिए तुम अभी छोटे हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लुइंची के साथ शिवा होता है, और शिवा सोच रहा होता है कि क्या सुजान और जूलिंग मिल चुके हैं एक दूसरे से। तो फिर मना करता है लुइंची और कहता है कि ये जो कैडेट प्रीफेक्चर का काम ये पक्का सुजान ने करवाया है, और इसकी वजह से इतने जल्दी यहाँ से वहाँ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इन लोग को भी जल्दी, मतलब जो जिन शिवा है उसके यहाँ से खबर नहीं आ रही होती, इसके लिए इन लोग का ऐसा डाउट होता है कि कहीं सुजान ही तो नहीं, बट लुइंची ये सारे डाउट क्लियर कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जूली आती है और पूछती कि क्या जूलिंग ठीक तो है ना, जूलिंग। वो कहते हैं कि हाँ वो अभी ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा सुजान, उसके पास खबर मिलती है कि जो मैडम यानलू है वो दामेंग प्रीफेक्चर के जाने के बजाय अब वो डायरेक्टली बैमांग सिटी चली गई हैं। और स्काई पवेलियन से ये भी खबर आई होती है कि वो आपकी वाइफ के साथ हैं, अभी सॉरी सुजान की वाइफ के साथ हैं। अब यहाँ पर बाओतेंग कहता है कि हैचन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में है क्या। तो फिर सुजान कहते हैं क्या मेरी मॉम को वो लड़की ने चीट कर दिया क्या। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो मैडम यानू हैं और साथ ही साथ हमारी जून ज्योलिंग सब तैयार हो गए होते हैं लोगों को बचाने के लिए। और रही बात ज्योलिंग की सेफ्टी की, तो भाई मिनिस्टर ली और साथ ही साथ मिनिस्टर त्यान अपने एक सोल्जर को भी भेजते हैं, और इन लोग को मिनिस्टर त्यान को बता देती हैं मैडम यानू कि मतलब जो बेची के लोग भी इसमें स्पाइस बन के आ सकते हैं, तो इसकी वजह से हमें रिफ्यूजीज़ को अलग अलग जगह शिफ्ट करना है। और सारा प्लान भी समझा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेची के लोग हैं वो लोग सारे के सारे लोगों को, जो बाजाओं के लोग हैं उन सबको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, और उनमें से एक को तो मार भी देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वो बेचारा था, और एक तो बुढ़ा था, ये भी नहीं देख रहे थे वो लोग। बट तभी वहाँ पर हमारी जूलिंग आती है। अब उसके बाद जब उसे देखते हैं तो कहते हैं कि छोड़ दो इन लोग को। अब यहाँ पर बात बात पे बेची का जो सोल्जर होता है, जो फ्रंट वाला होता है, वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर तो भाई कोई भी है ही नहीं, ध्यानियों में लगता है कि कोई भी है ही नहीं मैन जो हम लोग से फाइट कर सके। और तभी बेचारे को एक तीर आके लगती है और बेचारे का काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, है ना, वक्त आने पे तब बोलना चाहिए। और फिर ये लोग बचा लेते हैं, मतलब जितने भी रिफ्यूजीज होते हैं सबको बचा रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बार हमला होने वाला होता है जूलिंग पे, बट तब तक वहाँ पर जीन आके बचा लेता है उसे, और जितने भी लोग होते हैं उन सबको ये भी हेल्प करते हैं आर्मरल डिपार्टमेंट के लोग। अब यहाँ पर भाई चलो जून ज्वेलिंग के हिसाब से ही सही, बट उसकी वजह से ये लोग भी कुछ अच्छा काम कर लिए हैं। अब उसके बाद वो जितने भी लोग हैं एक सेफ प्लेस आते हैं थोड़ी, और पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो फिर जो जनरल जिसे मिनिस्टर त्यान ने भेजा होता है वो कहते हैं कि ये एक्चुअली सुजान की वाइफ है। अब यहाँ पर तो भाई बेचारे जिनका तो मुंह खुला का खुला रह जाते कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब उसके बाद एक खबर इन लोग को भी मिल जाती है कि जो जूलिंग कोई वाइफ है जो सुजान की उसने ना जितने भी लोग हैं उन सबको बचा लिया है। अब यहाँ पर इन लोग को भी अंदर ये लगने लगता है कि आखिर ये है कौन, मुझे मिलना ही लड़के से। और रही बात जूलिंग की, तो इन लोग को अभी भी उसकी खबर नहीं मिली होती। अब यहाँ पर जो सुजान सोच रहा था क्या लुइंची के लोगों ने उसे पकड़ लिया है। और फिर इन लोग का नेक्स्ट टारगेट होता है जिया चेंग, जो एक्चुअली बाजाओ का मिलिट्री ऑफिसर है। और ये जो जिया चेंग है ये ना एक्चुअली जो लॉर्ड चेंग है उनका शीशा एक तरह से हो चुका है, इसकी वजह से इन लोग को उसके पास ज़्यादा सेफ रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेची के आर्मीज़ हैं उन लोगों ने फिर से कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। यहाँ पर चूरांग सोच रहा होता है कि आखिर फिर से क्यों उन लोग ने मुश्किलें खड़ा की हैं। तभी और यहाँ तक कि हुआंग चेंग कहाँ पर है, तो फिर लुइंची बताता है कि जो हुआंग चेंग है वो अभी बेची के जो मिनिस्टर है उनसे बात कर रहा है, और उससे ये पता चला है कि जो लॉर्ड चेंग है उन्होंने ना एक्चुअली जो लॉर्ड चेंग है उन्होंने अपने आर्मीज़ को पीछे लेने से मना कर दिया।
और उन्होंने अपने वाइफ और अपने बहू को भेजा है बाझाओ ताकि वो लोगों को रेस्क्यू करके ला सकें। अब यहाँ पर चूरांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर वो लोग खुद को समझते क्या हैं। तो फिर लुइन ची कहता है कि चाहे कुछ भी उसमें आप ही का फ़ायदा, अगर उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बचा लिया लोगों को तो सब के सब कहेंगे कि ये सारा थैंक यू मतलब सिर्फ और सिर्फ चूरांग के पास, आई मीन आपके पास जाना चाहिए। और रही बात अगर वो लोग नहीं कर पाते तो आप उन्हें जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं और अपने रास्ते का कांटा भी साफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुइन ची है उसके पास एक खबर जाती है और वो क्या है, उसे पता चलता है कि जो जूलिंग है वो गई है बाझाओ में। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर उसके पास कोई भी मुश्किल आई ना तो चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि फोर्स के साथ भी तुम इसे लेके आ जाऊँ, मतलब ज़बरदस्ती करके। अब यहाँ पर एक और खबर पता चलती है लुइन ची को कि जो जूजान है वो भी बाझाओ गया है। अब यहाँ पर इसे ये लग रहा होता है कि देखो मतलब औरतों के पीछे छुप के जूजान खेल रहा है गेम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग को जाते जाते रास्ते में एक टोली मिल जाती है जो सोल्जर्स की होती है और एक्चुअली यही है जियांग चेंग, मिलिट्री ऑफिसर ऑफ बाझाओ के। अब यहाँ पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब जिस पे जो जूजान है वो कहता है कि क्या सच में आप हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं? वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर ये लोग दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं क्योंकि इन टोलियों का, क्योंकि ये लोग अपनी जान देने के बावजूद, आई मीन इन लोग को पता है कि क्या पता ये लोग शायद वापस भी ना आ पाए, आई मीन वहीं पर मर जाए फाइटिंग करते करते, पर तभी भी ये लोग आने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग रो रही होती है और कह रही होती है मन ही मन में कि सूजान तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ जल्दी। और फिर खुश हो जाती है ये सोच के और कहती है कि तुम्हें पता है सुजान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मैं ना यहाँ पर तुम्हारी वाइफ हूँ, और कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी खुशहाल, आई मीन अच्छे से देखना चाहती हूँ। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूलिंग है उसे पता चलता है कि जो लॉर्ड चेंग है उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था कि उनके पास 1000 सोल्जर्स हैं और जिसमें जनरल सब हैं, और वो लोग पहले तो ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग वापस आ रहे, रिट्रीट कर रहे, बट फिर से वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से इन लोग के पास टाइम मिल जाता है ताकि ये लोग लोगों को जल्दी बचा पाएँ। बट इसकी वजह से वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं 1000 सोल्जर्स के साथ लॉर्ड चेंग। और हमारी जूलिंग कहती है कि अगर जल्दी से इन लॉर्ड चेंग को और नहीं मिले लोगों की सहायता ना, तब तो उनका वहीं पर मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई मीन जो बैची के लोग हैं वो लोग तो उन लोग के साथ फाइट करते रहेंगे और जो बैची के लोग हैं वो लोग तो अपने बहुत सोल्जर्स को भेजते रह जाएंगे। अब यहाँ पर एक और ख़बर पता चलती है जूलिंग को कि जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है और इसकी वजह से 3 दिन में बैची के लोग ये तीनों के तीनों स्टेट्स को अपने अंडर में ले लेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 29 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू। बट एक और बात, मुझे पता है कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है और मुझे एक और बात कहनी है कि आप लोग ना गाइस सच में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सब्सक्राइब नहीं करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं इस टाइम पे। यहाँ तक कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो भी जल्दी 100 के पार तो हो ही नहीं रहे। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड मुझे लगा जैसे आप लोग को ये दोनों सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है, एक ट्विस्टेड फेट ऑफ लव वाला और एक ये। और जो ट्विस्टेड वाला है एक्चुअली से मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट मुझे जैसे ही मिला तैसे ही मैंने अपलोड्स करने शुरू कर दिए। और पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी क्योंकि जब मैं गांव में थी तो वहाँ पर नेट पकड़ता नहीं था, इसकी वजह से मैं आपको जल्दी अपलोड नहीं कर पाती थी वीडियोस। इसके लिए आई एम रियली 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 वेरी सॉरी एंड आई होप डैट आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।